पिंकी और दारा। डिम्पी, तुमने बिल्ली का बच्चा कहाँ से लिया? पिंकी, हमारी पूसी ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। देखो, वो रुस्तम, बीमा, शेरू और वो काला दारा। मुझे दारा पसंद है, बड़ा चंचल लगता है। ये बहुत शैतान है, एक बार कहीं गुम हो गया था, ढूंढते हुए सारा परिवार परेशान हो गया। सोचा कहीं वह जंगल की तरफ तो नहीं निकल गया। वहाँ भेड़िया उसे चीर फाड़ कर खा जाता। लेकिन ये बिल्ली का बच्चा सोफे पर पड़े ओवरकोट की जेब में छुपा बैठा था। डिम्पी, दारा बाहर किसे किया? पकड़ो, कहीं वो कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। वो उधर को मुड़ा है। हैं? कहाँ गया वो? दारा! विक्की के पापा कहते हैं कि मैं बुनाई कढ़ाई में सुस्त हूँ। आज शाम को जब वो दफ्तर से लौटेंगे तो मैं उन्हें ये स्वेटर पहनाकर चकित कर दूंगी। टेलीफोन। हेलो मिसेस शोभा, क्या खुशखबरी है? क्या सदर में साड़ियों की सेल लगी है? हम कल वहाँ दोनों इकट्ठी चलेंगी। कनॉट प्लेस से क्रॉकरी भी खरीदनी है। मिसेस बामकनी, क्या तुमने नई टीवी सीरियल देखी है? उसमें हीरो कितना क्यूट है। हाँ, लेकिन अब मैं फोन रखती हूँ। मुझे अपने पति का स्वेटर शाम तक बुनकर तैयार करना है। हाय, सारा स्वेटर उधर डाला। मैं उसे पकड़वाकर कॉर्पोरेशन के आवारा जानवरों के कटघरे में डलवा दूंगी। तारा रुको, इसे पकड़ो, तेज दौड़ो। मुझे जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि खिजाब से बाल क्यों रंगे जा रहे हैं? मेरी शादी का एक प्रस्ताव आया है। क्या इस उम्र में दूसरी शादी करोगे? शर्म नहीं आती? तूफान मेल खा कितनी भी शादियां कर सकता है। सलामत रहे ये खिजाब, इसे लगाते ही असली उम्र का पता ही नहीं चलता। दारा, वो फिर गायब हो गया। मैंने उसे तूफान मेल खा की हवेली की तरफ जाते देखा था। वो रहा, पकड़ो उसे। साइंस ने बढ़ती उम्र को छुपाने के लिए क्या बेहतरीन चीज बनाई है। छपा। ओह, मैं उस बिल्ली के बच्चे को गोली मार दूंगा। वह भागा जा रहा है। पिंकी, जल्दी आओ। रुक जाओ। कुत्ते से सावधान। वह कर्नल साहब के घर जा रहा है। बाप रे, वो बड़ा कुत्ता दारा को चीर फाड़ देगा। इस छड़ी से कुत्ते को डराया जा सकता है। हटो, छोटे को मारना चाहते हो? ओह, बचाओ। पिंकी, उठो। वह कुत्ता इस फिराक में है कि लकड़ी का तख्ता किनारे के करीब आए तो वो उस पर कूद जाए। छल्ला। छपा। तख्ता कुत्ते के बोझ से उलट गया। दारा, तुम्हारी माँ तुम्हें खोज रही होगी। घर चलो। पिंकी और टोपी की समस्या। ये हवलदार डंडाधीन लगते हैं। क्या बात है, बिना देखे निकले जा रहे हैं? कौन? पिंकी? ये सारा कसूर इस टोपी का है।
मेरा सिर छोटा है और टोपी जरूरत से ज्यादा बड़ी, आंखें ढक लेती है। एक बार तो ऐसा गजब हुआ कि चोर मेरे सामने खड़ा था और मैं उसे देख नहीं पाया। उस दिन मेरी नौकरी जाते जाते बची। 1 मिनट ठहरिए, मैं अभी आई। इस कपड़े को सिर पर लपेट लीजिए, सिर बड़ा हो जाएगा, टोपी फिट आएगी। लेकिन इससे मेरे कान ढक जाएंगे और मैं सुन नहीं पाऊंगा। आपका हुक्म लोगों ने सुनना है, ना कि आपने उनका। आप हवलदार हैं। तुम ठीक कहती हो। शहर में कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए देखना जरूरी है। अब टोपी पहनिए। क्या कहा? हवलदार के कान बंद हो गए। हाँ, अब टोपी बिल्कुल फिट आई है। फुटपाथ पर लॉटरी के टिकट्स बेचना मना है, मुझे सब दिखाई देता है। बचो! छप्पा! हवलदार डंडा दीन, मैंने तो तुम्हें सावधान किया था। संभालो अपना कपड़ा। पिंकी और वीडियो कैसेट। हेलो, वीडियो कैसेट लाइब्रेरी, मुझे नई फिल्म का कैसेट चाहिए। मिल जाएगा। B100 में भेज दीजिए, जल्दी। छोटू, ये कैसेट मकान नंबर B100 में दे आओ। फिल्म का कैसेट मंगवाया था? हाँ। ये लो। जाकर इसे देखती हूँ, अच्छा टाइम बीत जाएगा। मम्मी, मुझे VCR में कैसेट चलाना है। अभी नहीं पिंकी, मैं टीवी पर महिलाओं का प्रोग्राम देख रही हूँ। ये एपिसोड 1:30 बजे खत्म होगी, तब तुम फिल्म देखना। तब तक बैठकर इंतजार करती हूँ। और पिंकी बैठकर इंतजार करने लगी। चंपू, टाइम क्या हुआ है? 1:35। वह एपिसोड खत्म हो गई होगी, चलना चाहिए। पापा जी, मुझे ये कैसेट देखना है। अभी नहीं, टीवी पर डूरन फुटबॉल फाइनल आ रहा है। जब तक ये मैच खत्म नहीं होता तुम्हें इंतजार करना होगा। चलो, यहाँ बैठकर और इंतजार कर लेती हूँ। पिंकी, मैच खत्म हो गया, जाओ तुम अपना कैसेट चला सकती हो। इससे पहले कि कोई और टीवी ऑन करे, मुझे वीडियो में कैसेट डाल देनी चाहिए। ओह! क्या हुआ? बिजली गुल हो गई। पापा, मैं गेट पर ठंडी हवा में खड़ी हूँ, जब बिजली आ जाए तो मुझे बता देना। और पिंकी लाइट आने का इंतजार करने लगी। पिंकी, बिजली आ गई। अच्छा, मैं आती हूँ। कई अटकलों के बाद अब मैं वीडियो कैसेट देख सकूंगी। लड़की रुकना। ये तो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी वाला लड़का है। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, अब ये कैसेट दूसरे ग्राहक को देना है, इसलिए इसे इधर दो। पिंकी और पुजारी जी। हे भगवान, इस वक्त पुजारी जी खाली होंगे। 512, 513, 514। पुजारी जी, आपके पास इतने सारे पैसे? हे भगवान, तूने इस लड़की को क्यों भेज दिया? पिंकी, तुम यहाँ क्यों आई हो? भगवान के मंदिर में कोई भी आ सकता है, क्या ये सच नहीं है? लेकिन मैं गिनती भूल गया हूँ। अब मुझे ये सारे सिक्के दोबारा गिनने पड़ेंगे। क्या ये सब आपके हैं? नहीं, मंदिर के हैं। लोग इस दान पेटी में जो सिक्के डाल जाते हैं, मैं उन्हें गिनकर बैंक में जमा कराऊंगा, समझी? समझ गई। अब आप निश्चिंत होकर सिक्के गिनो। 1, 2, 3, 4, 445, 446,
447, 448। पिंकी, वो सिक्का छिटक गया है, जरा उसे पकड़ाना। पुजारी जी, लीजिए आया सिक्का। धड़ा। सारे सिक्के बिखर गए, मुझे फिर से गिनती करनी होगी। आए 1, 2, 3, 4, 5, 571, 572, 576। है, ये गुब्बारा जेब में पड़ा था, क्यों न इसमें हवा भरकर खेला जाए। ओह, हे भगवान, जब तक ये लड़की है सिक्कों की गिनती नहीं हो सकती। हैं? पिंकी और झपट जी का घर। झपट जी, आप अपने घर के बाहर क्यों बैठे हैं? पिंकी, मैं सारे दिन का थका काम से आया तो देखा कि मेरी पत्नी घर को ताला लगाकर बाहर शॉपिंग को गई है। पता नहीं वह कब लौट कर आए। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। आप उदास न हो, कोई तरकीब निकल आएगी। मैं मकान के पीछे जाकर देखती हूँ, शायद कोई खिड़की खुली हो। हाँ, एक खिड़की खुली है। आप खिड़की से अंदर जाकर भर पेट नाश्ता कर सकते हैं। आखिर आप ही का तो घर है। अब आपकी पत्नी चाहे जितनी देर से आए, परेशानी की कोई बात नहीं। मैं जाता हूँ। सचमुच तुम्हारी सूझबूझ की दाद देनी पड़ेगी। रात होने को है, मुझे अपने घर जाना चाहिए। आहा, पनीर सैंडविच, पुलाव, केक, पेस्ट्री, रसगुल्ले, आज भरपेट खाऊंगा। मिसेज झपट जी, कुत्ता बड़ा खूंखार है। 200 रुपए में बाजार से खरीद कर लाई हूँ। लोग गाय, भैंस या बकरी खरीदते हैं ताकि वो दूध दे, मगर इस जानवर का क्या फायदा? दुकानदार ने कहा था कि ये कुत्ता चोरों को खदेड़ता है और घर की मूल्यवान चीजों की रक्षा करता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुँचना है। घर पहुँचकर? हैं? मेरे घर में बिजली की बत्ती जली है। कोई चोर मेरे पीछे से घुस गया होगा। टाइगर, मैं ताला खोलती हूँ, चोर को खदेड़ो। जाओ। बचाओ। पिंकी और बालों का कमाल। दादाजी, आज आप जल्दी नहा लिए। बेटे, मुझे रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन के क्लब में जाना है। वहाँ क्या होता है? दफ्तर से रिटायर होने वाले सब मिलते हैं, जलपान करते हैं और एक दूसरे की जानकारी लेते हैं। वहाँ बड़ा अच्छा दिन बीतता है। उस सभा में मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत हीरो समझा जाता है। कुछ लोग तो ईर्ष्या भी करते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? आप अपने आप को खूबसूरत मानते हैं? सारे बाल तो सफेद हैं। ये बाल ही मेरी पूंजी है। सभा में दूसरे सब गंजे हैं, इसलिए मेरी बड़ी कदर करते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी हवा का तेज झोंका आया। ओह, तेज हवा। आप लौट क्यों आए? हवा के झोंके ने मेरे बाल बिगाड़ दिए। दोबारा कंघी करने आया हूँ। बाहर फिर हवा का झोंका आएगा और बाल बिगड़ जाएंगे। बालों में तेल लगाइए, वो सेट रहेंगे। तुम ठीक कहती हो। मेरे कमरे में टेबल पर तेल की शीशी रखी है, आप उसे सिर पर लगा लीजिए। जाता हूँ। पिंकी के कमरे में। पिंकी के कमरे में अंधेरा है, लेकिन टेबल पर शीशी में देख सकता हूँ। और दादाजी ने बोतल में से अपने हाथ पर तेल उड़ेला और तेल सिर पर लगा लूं। थोड़ा तेल मूंछों पर भी।
कंघी मैं अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने करूंगा। यहाँ अंधेरे में ठीक नहीं होगा। पिंकी बेटी, तुमने किताब जोड़ने के लिए गोंद मांगी थी ना, उसकी बोतल मैंने तुम्हारे कमरे में मेज पर रख दी थी। मुझे अपने बालों में लगाने के लिए तेल चाहिए था, वो मैंने तुम्हारे मेज से ले लिया था। मम्मी, गजब हो गया, दादाजी ने बालों में गोंद लगा ली होगी। हैं? मेरे बाल लकड़ी की तरह अकड़ क्यों गए? मुझे अभी क्लब जाने की जल्दी है, तुमसे मैं बाद में निपटूंगा। कैसे अजीब बाल बनाकर आया है। बदसूरत लग रहा है। इससे तो हम गंजे ही भले हैं। पिंकी और कुद्दन का डर। पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? कुद्दन आज मुझे मारेगा। पिटने से पहले ही ये रो रही है। कुद्दन तुम्हें क्यों मारेगा? बीकू, कल मुझसे उसकी आइसक्रीम गिर गई थी। दरअसल कल मैं जा रही थी, तभी मेरा ध्यान दो पतंगों की पेच पर चला गया। जो जो पेच आसमान में बढ़े जाते थे, मेरा सिर उनकी तरफ घूमता जाता था। मुझे खबर नहीं रही कि कब कुद्दन मेरे सामने आ गया और ओह! पिंकी, तुमने मेरी आइसक्रीम मिट्टी में गिरा दी। उसके पैसे निकालो। मगर मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। ठीक है, कल जब तुम खेलने बाहर निकलो तो 2 रुपए लेकर आना, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब मैं खेलने निकली हूँ, मगर मेरे पास आज भी पैसे नहीं है। रो मत, मैं तुम्हें कुद्दन से बचाऊंगा। जरा उसकी शक्ल मुझे दिखा देना। सच? वायदा करते हो? हाँ। हाँ, अब मुझे कुछ धैर्य बंधा। तभी कुद्दन वहाँ आता है। देखो, वो कुद्दन मुझे मारने आ रहा है। बाप रे, इस लड़की को बचाने के चक्कर में मैं खुद अपनी हड्डी पसली तुड़वा बैठूंगा। कहाँ चले? मैं घर से लाठी लेने जा रहा हूँ। कुद्दन, मैं 2 रुपए नहीं जुटा पाई। पिंकी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। वो आइसक्रीम खट्टे दूध की बनी थी। जिस किसी ने उस विक्रेता से आइसक्रीम खरीद कर खाई, वो बीमार पड़ गया। पिंकी और कुटकुट की पटक। वर्षा, आज का दिन कैसा रहा? बहुत खराब जजन। यहाँ भी यही हाल है। शहर में हर तरफ पुलिस तैनात है। मैं किसी राहगीर को लूटूं तो कैसे? आखिर कोई चांस तो मिला ही होगा। हाँ, एक महिला सुनसान सड़क पर जाती दिखाई दी थी। आसपास कोई कांस्टेबल नहीं था। मैंने उसे लूटने की गरज से चाकू दिखाया। ये चाकू मुझे चाहिए, रसोई में सब्जी काटने के काम आएगा। और इस तरह मैं अपने चाकू से भी हाथ धो बैठा। बुर्जा, वो लड़की अकेली आ रही है, मैं उससे निपटता हूँ। लड़की, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर बाहर रख दो। मेरी फ्रॉक में जेब ही नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? ये गिलहरी तो है, इसे बेचकर मैं 2-3 रुपए तो वसूल कर ही लूंगा। कुटकुट, मेरी कुटकुट को छोड़ दो, वरना तुम पछताओगे। क्या ये कोई बब्बर शेर है जो मुझे खा जाएगी? ओह, गिलहरी हाथ से छूट गई। जाती कहाँ हो? मैं तुम्हें पकड़ के ही दम लूंगा। गिलहरी दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। मैं पेड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। अगले ही क्षण तुम मेरे हाथ में होगी। धड़ा, बचाओ! हैं?